नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। इस समय पूरे शहर में अगर चर्चाओं के कई बिंदु होंगे तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है श्री अग्रवाल सभा रजिस्टर्ड का त्रिवार्षिक चुनाव। इस त्रिवार्षिक चुनाव की निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हुई, नामांकन पत्रों की बिक्री हो गई, नामांकन पत्र जमा हो गए। उसके बाद 3 दिन का वक्त दिया गया कि इनकी जांच होगी, लेकिन इसी बीच में मुख्य चुनाव अधिकारी बनाए गए जयंती प्रसाद अग्रवाल की तरफ से एक पत्र जारी हुआ और उसमें सूचना दे दी गई कि अपरिहार्य कारणों से श्री अग्रवाल सभा के त्रिवार्षिक चुनाव फिलहाल स्थगित किए जाते हैं। आगे समाचार पत्रों के माध्यम से निर्वाचन प्रक्रिया जब सुचारू होगी उसकी जानकारी दे दी जाएगी। इस बार अभी पिछले समय हमने देखा कि निर्विरोध निर्वाचन हुआ, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि 2 गुटों में बटा हुआ नजर आ रहा है ये चुनाव। फिलहाल मैं मौजूद हूँ यहाँ सरस्वती कुंड रोड पर पर्ल गार्डन में। यहाँ उमाशंकर एडवोकेट हैं जो एक गुट के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी शशि भानु गर्ग हैं, व अन्य तमाम पदाधिकारी हैं, प्रत्याशी हैं। और इसके अलावा एक प्रमुख चेहरा आप देख सकते हैं पूर्व पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र अग्रवाल का। बहुत सारी बातों के बीच में मैं इनसे सवाल जरूर करूंगा, लेकिन ये अभी बता दूं कि लोग ये कह रहे हैं कि इस समय बने हुए गतिरोध की चाबी इनके पास है। हालांकि वो सवाल बाद में करूंगा। उमाशंकर जी, आपसे शुरुआत कर लेता हूं। क्या कारण नजर आता है आपको कि क्यों स्थगित हो गए हैं चुनाव? देखिए, मैं ये सोचता हूँ कि चुनाव हमारे बड़े सुचारू चल रहे थे, लेकिन जब चुनाव का टाइम चेकिंग का आया तो उसमें 3 दिन का टाइम रखा गया। और वो 3 दिन का टाइम इसलिए था कि भाई किससे चुनाव विड्रॉल हो जाएंगे। जब हमारे गुट में से लोगों ने नहीं माना विड्रॉल करने के लिए तो उनकी ज़मीन खिसक गई इस बात से कि भाई चुनाव तो कायदे में होगा। तो उनके पास कोई व्यवस्था भी चुनाव की नहीं थी और उन्होंने इस व्यवस्था को किसी बात को ना करते हुए चुनाव को तत्काल उन्होंने स्थगित कर दिया। अब कायदे में मेरा कहना अगर उन्हें स्थगित करना था तो कायदा ये कहता है अच्छे चुनाव अधिकारी के लिए कि भाई सही स्थिति को बताएं, लोगों की समझ में आना है, इसलिए चुनाव हुआ। आप लगाई चुनाव स्थगित उन्होंने किए हैं, लेकिन पता किसी को नहीं है, नॉट ए सिंगल मैन नहीं है। हमारे यहाँ इतने लोग खड़े हैं, उनमें से एक भी आदमी नहीं बता सकता चुनाव स्थगित क्यों हुए। सभी ने जब उन्हें सर्वानुमति से मुख्य चुनाव अधिकारी बनाया है तो इतना अधिकार तो उनके पास है ना, ये विशेषाधिकार है उनका। बिल्कुल, हमारा कहना उनको पूरा विशेषाधिकार है, उनको स्थगित खूब कर सकते हैं, लेकिन उनको औचित्यपूर्ण कारण बताना चाहिए। लोगों को लगे कि भाई पारदर्शिता इसलिए किया गया। आपके तो वो भांजे लगते हैं, आप उनके मामा हैं। आप देखिए उम्र में, पद में आप सभी में बड़े हैं, तो जाके आप संवाद करके आते ना, पूछते क्या हुआ। हमसे संवाद किया, हमने उनसे टेलीफोनिक संवाद किया। हाँ, टेलीफोनिक संवाद किया, सामना सामना नहीं है अभी, मतलब एक थोड़ा सा गैप बन गया है। नहीं, गैप तो नहीं है, बातचीत होती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रत्याशी के तौर पर न जाते, एक ऐसे प्रत्याशी के तौर पर न जाते जो बैठा नहीं, एक ऐसे प्रत्याशी के तौर पर न जाते जो पीछे नहीं हटा, लेकिन मामा के तौर पर चले जाते। अगर मैं यही जाता होता तो मुझे बना ही देते। अगर मैंने यही काम शुरू से किया होता कि मैं उनके यहाँ कायदे में जाता आता रहता, उनकी बातों सुनता, मुझे बना ही देते। मेरी उनसे क्या, मामा भांजे होते हुए भी जाना आना कम है। खूब है, लेकिन मामा भांजे के साथ साथ मैं यसमैन नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात, आपने मामा को यसमैन क्यों बनाएगा? जयंती प्रसाद अग्रवाल पहली बात तो एक खुली मानसिकता के व्यक्ति हैं, दोबारा से मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने, अच्छा उनका सामाजिक प्रतिष्ठा है, वो यसमैन क्यों बनाएंगे? और वो भी आप जैसे व्यक्ति को। वो मेरी इतनी इज्जत करते हैं कि इसका जवाब नहीं है, लेकिन जहां उनको अपने ये लगता है कि मुझे अपने मन की करनी है, मैं वो समझौता नहीं करते। ये बहुत दिक्कत है। अच्छा, ये आपने उनके व्यक्तित्व का आकलन किया? मैं कह बना वो बहुत अच्छे आदमी, जहाँ भी मिलेंगे पब्लिकली मेरे पैर छूते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं उनको, हालांकि हमारे समाज में भांजे से पैर छुलवाने की नहीं है, अब आप कैसे छूते हैं वो अलग बात है। एनीवेज, क्या लगता है क्यों आपने ये सवाल उठाया कि अब नहीं, आपने ये सवाल क्यों उठाया कि तैयारी नहीं है इसलिए उनको करना पड़ा? मतलब मूल सार आपका जो जीस्ट निकला कि पहले तो वो ये सोचे बैठे थे कि हाँ निर्विरोध करवा लेंगे, सब बात निपट जाएगी, फिर उसके बाद लगा कि नहीं, ये तो निर्विरोध नहीं हो रहा, तो अब उनको लगा कि आप करवाना पड़ रहा है, तो मेरे पास करवाने की संसाधन या व्यवस्थाएं नहीं है, ऐसा आपका कहना है। क्यों लगा आपको ऐसा? इसलिए लगा कि चुनाव जो है कहीं ऐसा नहीं है कि 4 आदमी का चुनाव हो, 14,000 वोटर्स का चुनाव है, और 14 वोटर्स 1000 वोट का चुनाव कराने की जगह होनी चाहिए, कर्मचारी होने चाहिए। पहले तो हमारे मतलब जो संस्थाएं हमारी अपनी, उन संस्थाओं के कर्मचारी काम कर लेते थे, अध्यापक सहयोग करते थे, आज कहाँ से कर लेंगे भाई? एक 4 आदमी तो करा नहीं सकते इस चुनाव को। ना कोई उनका कहना चाहिए, कोई ऐसे लोग नाम तो आने चाहिए, व्यवस्था मालूम पड़नी चाहिए सारे लोगों को। और इन्हीं सब जो विषय हैं, इन्हीं सब बिंदुओं की वजह से आप उनकी कार्यप्रणाली पर, उनकी निष्ठा पर सवाल उठा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि धांधली की संभावना है, आशंका है। आपने मुझसे लगातार टेलीफोन पे कहा, मैंने उसको समाचार में भी प्रकाशित किया, आप लोग धांधली की संभावना जता रहे हैं। आप ये कहते हैं कि हमारे 3 प्रत्याशियों पर, खासतौर से 2 प्रत्याशियों पर, उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, उन पर दबाव डाला गया, उनके पर्चे वापस लिए गए। ये मैं गलत नहीं कह रहा, सही कह रहा हूँ। आप हमारे यहाँ लोगों से पूछ लीजिए, पूछते हैं आप कौन से गुट से आए हैं पर्चा भरने। चुनाव अधिकारी का काम बिल्कुल नहीं है कि आप किस गुट से आए हैं। चुनाव अधिकारी के यहाँ कोई आ जाए पर्चा भरने, आइए भरिए, ये पूछना ये शो करता है कि कायदे में आप निष्पक्ष नहीं हैं।
मैं उन पर कोई एलिगेशन लगाना नहीं चाहता। अच्छा, एलिगेशन भी नहीं लगाना चाहते हो और आप निष्पक्ष नहीं है, फिर इसका अर्थ क्या निकालें? इसका मतलब देखिए, वकालत का पेशा आपने किया, बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आप रहे हैं, बहुत अच्छा अनुभव आपके पास है। सारी बात कह दूंगा लेकिन उसके बाद भी भांजे को बचाऊंगा नहीं। वो उनकी मैं किसी भी तरीके से उन पर प्रश्न नहीं लगाता हूँ, लेकिन ये वो दबाव बना रहे हैं, वो पूछ रहे हैं, वो पूछते हैं किस गुट से आया है। आप कहते हैं कि जब जिस व्यक्ति को जो दायित्व दिया गया हो, जब उसका सही निर्वहन न करे, नीतिगत न करे, तो वो गलत माना जाना चाहिए। सब कुछ आप कह देते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं उनको जो कहता हूँ कि वो अच्छे हैं, उनकी कार्यप्रणाली सही नहीं है। मैं उनसे व्यक्ति कार्यप्रणाली से ही तो बनता है। तो आप बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे, उस समय आपकी कार्यप्रणाली गलत होती तो आपको आज गलत कहा जा रहा होता। ये पूर्व चेयरमैन रहे, ये अपने चेयरमैनशिप में, हालांकि इनके ऊपर कुछ ना कुछ तो लगा होगा, क्योंकि राजनीति में तो पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं, लेकिन इनके पक्ष के लोग तो ये कहेंगे कि इन्होंने बहुत अच्छे उल्लेखनीय काम किए। देखिए, कार्यप्रणाली अच्छी होती है तो लोग एक भी दिखाई नहीं देता आपको, कहते सब जयंती प्रसाद जी अच्छे हैं, नहीं कहते। जैसे मैं कह रहा हूँ ना, उनकी कार्यप्रणाली में अच्छा, अब आपकी आगे की रणनीति बताइए। हमारी रणनीति है, हम चुनाव लड़ेंगे और हमारा ये उनको भी ये संदेश है कि भाई उनको एक अच्छे नागरिक की तरह चुनाव अधिकारी बनाया गया तो वो चुनाव कराएं, जल्दी से जल्दी क्या उम्मीद है कब तक हो जाएगा चुनाव? ये उनके ऊपर है, हमारे ऊपर कहाँ है। अच्छा, अगर ये टलता ही रहा, ये स्थगित ही बना रहा, लंबा समय निकला, तब आप लोगों के पास विकल्प क्या है? विकल्प क्या? लोग समाज में जाएंगे, समाज जो हमसे कहेगी वो करेंगे। क्या आप लोग इसके लिए कानून का भी सहारा ले सकते हैं? अगर समाज ये कही कानून का सहारा तो वो भी लेंगे। समाज के लिए क्या आप लोगों ने कोई प्लान बनाया है कि आप लोग एक जागरण करेंगे, जाएंगे लोगों से डोर टू डोर कैंपेन, कुछ क्या करने? अभी हम लोग सोच रहे हैं, कायदे में हमारी अभी आशा ये है कि वो अपनी प्रतिष्ठा को देखते हुए चुनाव कराएंगे। हमारे ये ऐसा विश्वास है, वो ऐसा नहीं करेंगे, अपनी प्रतिष्ठा को खराब नहीं करेंगे वो, हमारा सोच। अच्छा, आप क्या हमें ऐसी कोई खबर भविष्य में आने वाले दिनों में मिल सकती है कि उमाशंकर एडवोकेट साहब ने अपना पर्चा वापस ले लिया? कभी नहीं मिल सकती, कभी भी नहीं मिल सकती। समाज ने कहा तब? अगर समाज के सब कुछ हो सकता है, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं बिगैर समाज के पर्चा वापस नहीं। अगर वीरेन जी ने कहा तब? नहीं, वीरेन जी भी कहेंगे मुझसे, अगर कायदे में लॉजिक बात से कहेंगे कि भाई चुनाव पर्चा वापस ले लूंगा, अगर लॉजिक बताएंगे मुझे। मैं तो परिभाषा ही नहीं समझ में आती। समाज कहेगा तो कौन सी परिभाषा, वीरेन जी कहेंगे लॉजिक तो कौन सी परिभाषा? ये परिभाषा ही समाज से, अगर वीरेन जी से समाज कहेगा मान लो कि चुनाव पर्चा वापस लो, और मुझे ये मालूम पड़ेगा समाज वीरेन जी से कह रहा है और वीरेन जी के मार्फत मुझसे कह रहा है, तो मैं सोच सकता हूँ इस बात को। अच्छा, वीरेन जी वाया मीडिया बनेंगे कुल मिला के? वीरेन जी हमारे कहने चाहिए, मतलब मार्गदर्शक है, वीरेन जी मार्गदर्शक नहीं। मैं अभी और अन्य लोगों से बातचीत करूंगा। अभी उमाशंकर एडवोकेट साहब से बातचीत की है, स्थगित होने से निराश हैं और खिन्न हैं और कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं। एक बड़ा स्टेटमेंट ये है कि तैयारी नहीं थी इसलिए चुनाव स्थगित करने पड़े, ये मजबूरी की बात है। और ये मजबूरी खड़ी क्यों हुई, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लीजिए। क्योंकि मैंने पर्चा वापस नहीं लिया, मेरे बगल में खड़े साथी ने वापस नहीं लिया, यहाँ पर खड़े हुए अन्य जो प्रत्याशी हैं जिन्होंने अपने नामांकन दाखिल किए थे उन्होंने वापस नहीं लिया। इस वजह से मजबूरी बन गई। तो चुनाव कराना था, लेकिन चुनाव कराए कैसे जाए, चुनाव की तैयारी नहीं थी। तो फिलहाल अपरिहार्य नाम की एक ढाल अपने सामने लगा ली है और चुनाव स्थगित कर दिया है। लेकिन उम्मीद जताते हैं कि जल्दी ही चुनाव होंगे, ऐसी अपील भी वो मुख्य चुनाव निर्वाचन अधिकारी, चुनाव अधिकारी जयंती प्रसाद अग्रवाल से कर रहे हैं। और अगर ऐसा होता नजर नहीं आया तो आगे की रणनीति के तौर पर उनके पास एक बड़ा स्मूथ और बड़ा सोचा समझा सा जवाब है कि जनता के बीच में जाएंगे, समाज के बीच में जाएंगे, समाज जो कहेगा वो करेंगे। एक बात, इन सब बातों में थोड़ा बहुत लीनियंसी हो सकती है, लेकिन एक चीज़ तो बड़ी ठोस होगी, उमाशंकर अग्रवाल ने कह दी है कि मैं तो पर्चा वापस नहीं लूँगा। ये थी हमारी अग्रवाल सभा चुनाव में उमाशंकर अग्रवाल गुट के मुख्य चेहरे खुद उमाशंकर अग्रवाल जी से बातचीत। अभी कुछ और लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। मुझे मेरे साथी बलराम के साथ इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।